नमस्कार। साल का अंतिम महीना होता है दिसंबर। दिसंबर का महीना कैसा होगा इस बारे में इस वीडियो में समझेंगे। क्या कुछ दिसंबर के महीने में अगर अच्छा हो जाए और आपका अगला साल नया साल यानी 2025 बहुत खास हो जाए आपके लिए, इसी बात को इस पूरे वीडियो में समझेंगे। यह जो राशिफल मैं आपको मासिक राशिफल हर महीने देता हूं, यह राशिफल आप अपने लग्न राशि पर या आप अपनी चंद्रमा की राशि पर इसको फॉलो किया करिए, नाम आदि पर मत समझा करिए। और वैसे भी यह एक सामान्य ग्रह गोचर है, आकाश की बात है, पर्टिकुलर आपके बारे में हम नहीं कह रहे हैं। इसलिए कोई विशेष फैसला आपको लेना हो तो आप अपनी जन्म कुंडली किसी बढ़िया मर्मज्ञ जानकार एस्ट्रोलॉजर से जरूर दिखाकर सलाह लीजिएगा। दूसरी बात, आपके जीवन में ग्रह गोचर का बड़ा प्रभाव होता है। आपकी दशा, आपकी अंतर्दशा कुछ भी चल रही हो, ग्रह गोचर यानी गोचर अगर अच्छा है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपकी शनि की दशा चल रही हो, तो शनि की दशा चल रही है, शनि आपकी कुंडली में अच्छा है, यह बात इस बात पे निर्भर करेगा कि इस समय आकाश में शनि का गोचर कहां पर है, उसी से आपको प्रभाव मिलेगा। क्योंकि अंततः तो जो ग्रह गोचर कर रहा है उसी का प्रभाव तो मिलेगा इस समय पर। तो दशा अंतर्दशा कुछ भी हो, अगर दशा जिस ग्रह की है वो ग्रह भी आकाश में अच्छा गोचर कर रहा हो तो वो गोल्डन टाइम होता है। तो इसी क्रम में मैं दिसंबर महीने की बात कर रहा हूं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं 4 राशियों की बात करूंगा। सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वालों के दिसंबर महीने को अगर हम देखें तो दिसंबर का महीना आपके लिए बढ़िया है। 15 दिसंबर के बाद बहुत सारी चीजें आपके फेवर में होती नजर आ रही हैं, क्योंकि सूर्य का गोचर आपके लिए बड़ा अनुकूल हो रहा है। 15 दिसंबर के बाद भाग्य भाव में जा रहा है, तो आपके लिए प्रतिष्ठा को लेकर, मान सम्मान को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, एजुकेशन को लेकर, भाग्य को लेकर, पिता को लेकर बड़ा अच्छा परिवर्तन रहेगा नवम भाव पर। तो 15 दिसंबर के बाद एक अच्छी ट्रांजिट इस मामले में देखी जाएगी। और 8 दिसंबर को, चूंकि मेष राशि आपकी है और मेष राशि का मालिक कौन होता है? मंगल। तो 8 दिसंबर को मंगल वक्री हो रहे हैं। चूंकि नीच राशि में अगर कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके परिणाम अच्छे होते हैं, तो आपका संघर्ष कम होने वाला है इस महीने। 8 दिसंबर के बाद मंगल का वक्री होना, 15 दिसंबर के बाद सूर्य का धनु राशि में जाना, ये दोनों बातें बड़ी फायदेमंद आपके लिए हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात, शुक्र भी इस महीने कर्म भाव पर 3 दिसंबर से रहने वाले हैं, तो आपकी डेली इनकम, करियर को लेकर अच्छा समय रहेगा। कुल मिलाकर यह पूरा महीना अनुकूल नजर आता है। लाभ भाव में शनि भी मार्गी हो गए हैं, तो शनि की पोजीशन, शुक्र की पोजीशन, 15 दिसंबर के बाद सूर्य की पोजीशन, मंगल का वक्री होना, ये सारी बातें आपके लिए 100% फायदेमंद है। 15 यानी मान के चलिए कि शुरू के अगर 1 हफ्ते हटा दिए जाएं तो 1 हफ्ते आपके कोई बहुत जरूरी काम है तो शुरू के 1 हफ्तों में मत करिएगा, उसके बाद अपनी सारी चीज़ों का प्लान करिएगा, बढ़िया रहेगा। इस महीने 1, 2, 10, 11, 17, 18, 24, 25 ये तारीखें आपके लिए अशुभ हैं। ये नोट करके रखिएगा, क्योंकि इन तारीखों पर चंद्रमा खराब स्थिति में होता है, और जब चंद्रमा खराब स्थिति में होगा तो आपके लिए खराब समय होगा। तो मैं फिर से तारीख रिपीट कर दूं, 1, 2, 10, 11, 17, 18, 24, 25। स्वास्थ्य की बात। स्वास्थ्य, मेष राशि वालों का इस महीने स्वास्थ्य शुरू के 1 हफ्ते के बाद काफी बेहतर रहने वाला है। धन की बात, एजुकेशन की बात, सबसे पहले धन की बात, लाभ भाव का मालिक शनि है, मार्गी हो गया है, बृहस्पति वक्री, सेकंड लॉर्ड 10th हाउस में, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। शुरू के 1 हफ्ते के बाद फाइनेंशियली धन को लेकर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा समय है, कहीं कोई तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है। एजुकेशन को लेकर 15 दिसंबर के बाद एजुकेशन का मालिक सूर्य भाग्य भाव में जाएगा, मैंने पहले ही बताया, अच्छा रहेगा। नौकरी को लेकर भी बहुत अच्छा समय है। 8-10 दिसंबर के बाद अपने प्रयासों को बढ़ाइए। दिसंबर का महीना नौकरी को लेकर बहुत अच्छा है। बिजनेस, व्यापार, व्यवसाय, व्यापार को लेकर
बड़ा अच्छा है क्योंकि सप्तमें दशम में, तो व्यापार के लिए तो बेहतरीन है, बहुत अच्छा अनुकूल समय है। मैरिटल लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी रह रही है। लव लाइफ भी आने वाले समय में 15 दिसंबर के बाद अनुकूल रहेगी। आपको पिछले 1 महीनों में हड्डी, आंख, सिर से संबंधित, पेट से संबंधित कोई तकलीफ हुई होगी, उसमें भी आपको सुधार होगा। मैरिटल लाइफ हो गया, लव लाइफ हो गया, सोशल लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी 15 दिसंबर के बाद। कुल मिला के मेष राशि वालों का वक्त बहुत अच्छा है दिसंबर के महीने में। उपाय क्या किया जाए? हनुमान जी की उपासना करना आपको लाभ देगा। वृषभ राशि की बात, वृषभ राशि वालों के लिए जो समय है वो बहुत अच्छा है क्योंकि आपका लग्नेश शुक्र है, लग्न का मालिक शुक्र है, 3 दिसंबर से आपके भाग्य भाव में प्रवेश करेगा। बहुत अच्छी बात रहेगी, बहुत बढ़िया बात रहेगी। नवम भाव पे शुक्र का होना बहुत अनुकूल होता है भाग्य को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, मन को लेकर, सुख को लेकर। तो आप खुद देखेंगे कि 3 दिसंबर के बाद आप हैप्पी महसूस करेंगे। भाग्य का प्रबल आपका प्रभाव रहेगा, भाग्य का प्रबल प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, अच्छा प्रभाव रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर, थॉट प्रोसेस को लेकर, लोगों के सहयोग को लेकर वृषभ राशि, वृषभ लग्न वालों के लिए बड़ा अच्छा समय है। अब आप इस बात को समझिएगा कि शुक्र शनि ये दोनों बहुत अनुकूल परिस्थिति में हैं, तो आने वाला वक्त खासतौर से दिसंबर का शुरू के 1 हफ्ते के बाद बेहद अनुकूल है। करियर को लेकर, व्यापार को लेकर, व्यवसाय को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, भाग्य को लेकर, आपकी प्लानिंग, आपके डिसीजन को लेकर बहुत अच्छा है क्योंकि कर्म का मालिक कर्म में बैठकर सस योग बना रहा है। शुक्र लग्न का मालिक होकर भाग्य में बैठ गया है, तो बहुत अच्छा ट्रांजिट है भैया, ये बहुत अच्छा। विवाह होने का, विवाह फिक्स होने का, विवाह वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में सुधार होने का प्रबल अच्छा योग चल रहा है। यानी इस पूरे महीने में आपका विवाह हो सकता है, विवाह की बात हो सकती है, विवाह फिक्स हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में सुधार हो सकता है। तो कुल मिलाकर अच्छी बात है क्योंकि सप्तमेश भी वक्री हो रहा है। देखिए नीच राशि में मंगल गोचर कर रहे हैं। नीच राशि में जब कोई ग्रह गोचर करता है और वो वक्री हो जाता है तो उसका नीच भंग होता है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। यद्यपि नीच भंग होना ये नहीं बताता है कि उस ग्रह के पूर्ण रूप से खराब प्रभाव खत्म हो गए हैं। यद्यपि जब नीच राशि में ग्रह वक्री होता है तो उसके खराब प्रभावों में कमी आ जाती है, तो ये आप ध्यान रखें। पेट का, संतान का, एजुकेशन का, दांतों का, इसमें आपको दिक्कत रहेगी क्योंकि बुध की स्थिति पूरे महीने खराब रहने वाली है। एजुकेशन में भी आपको रुकावटें इस महीने देखने को मिलेंगी। इसके अलावा भाग्य को लेकर, करियर वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। फाइनेंशियली भी लगभग ठीक रहेंगे इस महीने। 3, 4, 11, 12, 13, 18, 19, 25, 26 ये तारीखें नोट करिए। ये तारीखें आपके लिए अशुभ होंगी क्योंकि इन तारीखों पर चंद्रमा की स्थिति बहुत खराब रहने वाली है, नेगेटिव रहने वाली है, तो इस बात का ध्यान रख के चले। स्वास्थ्य की बात सबसे पहले, हेल्थ की बात। हेल्थ की बात यदि करें तो मैंने शुरू में बताया लग्नेश भाग्य में, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, तो स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहने वाला है। धन की बात करें तो लाभ का मालिक बृहस्पति है और धन का मालिक बुध है। बृहस्पति आपके लगन में है, बुध सप्तम पे बैठ के लगन को दृष्टि डाल रहा है, बिल्कुल सही। यानी वेल्थ की भी बात अच्छी है, अनुकूल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन को देखें, स्टडी को देखें तो केतु पंचम में है। पंचम भाव में जब केतु होता है तो पढ़ाई से मन उचाट होता है, इसलिए पूरे महीने, और चूंकि यहाँ पे एजुकेशन का मालिक बुध भी वृश्चिक का बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि का बैठा हुआ है, ये भी नेगेटिव होता है एजुकेशन को लेकर। नौकरी को लेकर बेहतरीन समय है, बिजनेस को लेकर बेहतरीन समय है, मैरिड लाइफ को लेकर आपके कुछ बेहतर स्थिति 8-10 दिसंबर के बाद होगी। बाकी विवाह होना, फिक्स होना, ये सब योग चल रहा है। लव लाइफ आपकी गड़बड़ रहेगी क्योंकि पंचमेश भी पीड़ित है, पंचम भाव भी पीड़ित है, सोशल लाइफ ठीक है। इस महीने उपाय कर लिया जाए, वृषभ राशि वालों को उपाय करना चाहिए। क्या करना चाहिए सुनिए। वृषभ लग्न हो आपकी या वृषभ राशि हो तो आपको एक उपाय बहुत अच्छा यहाँ पे रहेगा। ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। अगली राशि मिथुन राशि, जेमिनी।
मिथुन राशि की बात करें तो स्क्रीन पर आपको कुंडली बने दिखेगी। आपका जो लग्नेश है वो बुध है। बुध आपकी राशि का मालिक, लग्न का मालिक, जो भी आप बोले, मरकरी है। और बुध आप देखिए जहां पे 8 नंबर लिखा हुआ है, चंद्रमा और सूर्य के साथ बैठा हुआ है। छठा भाव है ये। छठा भाव कुंडली का छठा भाव रोग भाव होता है। ये बहुत अच्छा नहीं होता है। छठा भाव जो होता है बीमारियों का होता है। और यहाँ पर जब बुध जाके बैठ जाता है तो बीमारियां, हेल्थ ऑब्स्टेकल्स, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी देता है। तो लग्नेश का छठे भाव में जाना ये अनुकूल बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर बुध वक्री भी हैं। यहाँ पर बुध 17 तारीख से संभवतः मार्गी होंगे। यस, 17 दिसंबर से मार्गी होंगे। छठे घर में मिथुन राशि वालों के छठे भाव में बुध का होना ये आप महसूस कर रहे होंगे। स्वास्थ्य के लिए मन व्यथित होगा, बेमतलब की परेशानियां होंगी, कंफ्यूजन्स होंगे, स्ट्रेस, एंजाइटी दिसंबर के महीने में भी रहेगी क्योंकि लग्नेश रोग भाव में रहेगा। तो ये अच्छी बात नहीं है आपके बुध का होना। हालांकि सूर्य 15 दिसंबर के बाद आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। तो 7वें घर में 15 दिसंबर के बाद सूर्य का प्रवेश आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, आपको कॉन्फिडेंट करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात समझ कर चलिए आप कि सूर्य जब 7वें भाव में होता है तो ये दाम्पत्य जीवन के लिए भी ठीक नहीं होता है। तो कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पे शनि को देखें, भाग्य भाव में शनि भाग्य का साथ है। 15 दिसंबर के बाद सूर्य सप्तम पे कॉन्फिडेंस का योग, मतलब कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप कर रहा है। इसके अलावा थोड़ा सा आपको संभल कर चलना पड़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छा समय नहीं है, रिश्तों को लेकर बहुत अच्छा समय नहीं है। बाकी भाग्य का प्रबल साथ आपके साथ रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी बड़ी अस्थिरता भरा, स्टेबिलिटी नहीं है, ये आप महसूस आप कर रहे होंगे। बहुत जॉब में आप जो होंगे बट पॉलिटिक्स, उतार चढ़ाव, अप्स डाउन, ये बड़ा महसूस हो रहा होगा आपको। लेकिन ये मानकर चलिए कि आने वाला समय लगभग 1-2 महीने के बाद, जब नया साल की बात मैं करूंगा तो उसको आपका समय ठीक रहेगा। इस महीने की बात मैं कर रहा हूं तो इस महीने ये स्थिति है 1-2। अब तारीख एक नोट करिए, मैं आपको बोल रहा हूँ ये तारीखें बड़ी अच्छी कैलकुलेशन से मैं निकालता हूँ। तो इन तारीखों पर अपने जरूरी काम मत करिएगा, अन्यथा लॉस या काम पूरे ना होने की बड़ी संभावना रहेगी। तारीखें लिखिए 1, 2, 5, 6, 20, 21, 28, 29, ये तारीखें आप नोट करके रखिए। स्वास्थ्य की बात अगर करें तो अच्छा नहीं रहेगा पूरे महीने, मैंने पहले ही ऑलरेडी बताया, क्योंकि लग्नेश रोग में है। धन की बात करें, लाभ का मालिक मंगल है, धन का मालिक चंद्रमा है, लाभ का मालिक मंगल। 10 दिसंबर के बाद जब मंगल वक्री हो जाएंगे, 8 दिसंबर के बाद, तो आपके धन को लेकर अच्छी स्थिति बनने वाली है। एजुकेशन की बात, एजुकेशन का मालिक शुक्र अष्टम में। हायर एजुकेशन, रिसर्च, बड़ी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है क्योंकि पंचमेश अष्टम में है। तो हायर एजुकेशन के योग हैं यहाँ पे, ठीक रहेगी एजुकेशन। नौकरी को लेकर डाउन, उतार चढ़ाव रहेगा। बिजनेस 15 दिसंबर के बाद थोड़ा बेहतर होगा, बहुत अच्छा पूरे महीने नहीं रहेगा बट 15 दिसंबर के बाद थोड़ा बेहतर होगा। लव लाइफ पूरे महीने अच्छी है, भाग्य बढ़िया है, सोशल लाइफ भी ठीक है। इस महीने को बेहतर आपको करना है तो एक उपाय करिए आप, ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का 3 मिनट प्रतिदिन जप करिए। एक सफेद फूल गणेश भगवान के चरणों में रखिए, नॉनवेज मत खाइएगा, इतना करिए, लाभ मिलेगा। अगली राशि कर्क, कैंसर, कर्क राशि की बात। कर्क राशि को अगर हम देखें, कैंसर को अगर हम देखें तो आपके स्क्रीन पर कुंडली बनी दिखेगी। आप देखिएगा आपकी राशि में या आपके लगन में ही नीच राशि का मंगल गोचर कर रहा है। लेकिन यहाँ पे दिसंबर के महीने में एक अच्छी बात हो रही है कि 8 दिसंबर को ये मंगल वक्री हो रहा है। अब आप बात को मेरी समझिएगा, जब किसी राशि में कोई ग्रह नीच का हो और वो वक्री पोजीशन पे पहुंच जाए, वक्री हो जाए, रेट्रोग्रेड हो जाए, तो उसकी खराबी में कमी आ जाती है। इसको नीच भंग कहते हैं। तो जब राशि में आपके मंगल वक्री होके बैठ गया तो ये अपनी नीचता को भंग कर रहा है। इसका मतलब है कि बहुत सारे आपके लिए अच्छे रास्ते खुलेंगे
यद्यपि कोई ग्रह नीच भंग कर रहा है तो इसका पूर्ण मतलब ये नहीं है कि उसकी खराबी पूर्ण तरीके से खत्म हो गई, यद्यपि इसका मतलब ये है कि उसकी खराबी में कमी आ गई, यानी अब आपको संघर्ष के बाद सफलता मिल जाएगी। तो यहां पे करियर का मालिक मंगल है। आप पिछले 2-2.5 महीनों से देख रहे होंगे कि प्रेशर आपके करियर पर 101% आया होगा। यदि आपकी कर्क लगन है तो जबरदस्त इस प्रेडिक्शन को नोट करिए। अगर आपकी राशि है कर्क राशि है तो लगभग 70-80% लोगों के साथ ऐसा होगा ही होगा। तो नीच राशि का जो मंगल गया ये आपके करियर में पॉलिटिक्स, तनाव, स्ट्रेस, प्रेशर, हम कहते हैं प्रेशर, कलीग की वजह से, बॉस की वजह से, नया अधिकारी आ गया, चेंज करना पड़ रहा है, कुछ भी ऐसा, कुछ भी। अब आप उसमें हम एक एक चीज नहीं गिना सकते, तो ये, लेकिन वक्री हो जाएगा तो अच्छे प्रभाव होंगे, एक चीज। दूसरी चीज, पंचम भाव में सूर्य का गोचर 15 दिसंबर तक है, तो 15 दिसंबर तक अभी भी सूर्य अच्छे परिणाम देंगे। तो खास तौर से 8 दिसंबर से 15 दिसंबर तक का वक्त बड़ा अच्छा रहेगा। इस समय पर आप अपने कोई बड़े जरूरी काम कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा, यानी 8 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में। बाकी शुक्र आपके सप्तम पे है, सुख के मालिक 7वें भाव में, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। घर, भूमि, जमीन, गाड़ी सब कुछ करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो अब आप ले सकते हैं। ये इसका योग 3 दिसंबर के बाद शुरू हो जा रहा है। शनि मार्गी हो गए हैं तो अब परेशानियां हद तक कम होंगी, चिंताएं खत्म होंगी या कम होंगी, ठीक है। बाकी समय ठीक रहेगा। इस महीने 3, 4, 7, 8, 16, 17, 23, 24 ये तारीखें आप नोट करिए। ये तारीखें बहुत खराब हैं। यहाँ पे कर्क राशि वालों को तो और ध्यान देना है क्योंकि उनका राशि का मालिक ही चंद्रमा है और इन तारीखों पर चंद्रमा का गोचर बेहद अशुभ रहेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की बात करूं मैं, स्वास्थ्य आपका सामान्य रहने वाला है। स्वास्थ्य में मुझे कोई बड़ी दिक्कत परेशानी नजर नहीं आ रही है। बाकी 15 दिसंबर के बाद जब सूर्य 6ठे भाव में जाएंगे तब आप अपने हड्डी का, आंख का, पैरों का, सिर का ध्यान रखिएगा, बाकी चीजें ठीक है। धन को लेकर लाभ का मालिक शुक्र है सप्तम पर, बहुत बढ़िया। 15 दिसंबर तक यानी 3 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आपको धन लाभ अच्छा होता रहेगा और फाइनेंशियली आप स्ट्रांग रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। एजुकेशन को लेकर 15 दिसंबर तक समय ठीक रहेगा। नौकरी को लेकर 8-10 दिसंबर के बाद परेशानियां कम होंगी, यद्यपि कोई बहुत अच्छा योग नौकरी को लेकर नहीं है, लेकिन परेशानियां कम होंगी। व्यापार, बिजनेस की बात करें तो बिजनेस आपका सामान्य रहने वाला है। बाकी डेली इनकम आपकी बढ़ेगी क्योंकि शुक्र सप्तम पर गोचर कर रहे हैं। मैरिटल लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है अब, क्योंकि शनि मार्गी हो गए हैं, लगभग ठीक है। दिसंबर का महीना तो कम से कम ठीक है। लव लाइफ में काफी मतभेद रहेगा, वो बहुत अच्छा नहीं कह सकते क्योंकि 3 ग्रह आपके पंचम में बैठे हैं, पंचमेश वक्री लगन में बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छा इसे नहीं कहेंगे। सोशल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। उपाय इस महीने के लिए मैं बता देता हूं। उपाय आपको करना चाहिए, गाय गौशाला जाइए, गाय को गुड़ और रोटी खिला सकते हैं, ये काम कर लीजिएगा। नॉनवेज मत खाइएगा, हल्दी का तिलक लगाइएगा। तो इतना आप यदि करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस वीडियो में मैंने आपसे पहली 4 राशियां मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क की बात किया। हमारा आपसे निवेदन है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस वीडियो को हमने बनाया है। शेयर, लाइक जरूर कर दिया करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। कंसल्टेशन लेनी है तो स्क्रीन पर नंबर है, इस पर संपर्क करिएगा। बहुत शुक्रिया हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।